सबसे पहले किसान मसीहा, मजदूर मसीहा सर छोटू राम जी की जयंती पर उनके चरणों में नमन करते हैं। साथियों, हर साल जयंती मनाते हैं, मत्था टेकते हैं, माला चढ़ाते हैं, घर को चले जाते हैं। ये जो जयंतियाँ मनाई जाती हैं, इनका मतलब होता है हम सीख के जाए, कुछ ताजा करें। उन्होंने क्या किया था, हम क्या कर सकते हैं। साथियों, उन्होंने कहा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता देगा। लेकिन हमारा हाल क्या है? क्या हम इतने मजबूत हुए जितने मजबूत वो बनाना चाहते थे? कि तुम खुद इतने मजबूत बन जाओ कि सरकार को आपसे आगे पूछना पड़े कि बताओ आप क्या चाहते हैं। नहीं बने, बल्कि एक दूसरे की टांग खींचने की ज्यादा कोशिश करते हैं, तो आगे बढ़ने भी लगे। आज आप देखें, संगठन बने 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और मेरा ख्याल है 25-30 तो हरियाणा में ही बन गए, पंजाब में 55-60 बन गए, उत्तर प्रदेश में 100 बन गए होंगे, ऐसे ही सभी प्रदेश। और फिर सारा सौदा टाइम की। दूसरी चीज, हमारे पास वो चीज है, समझते नहीं हम, कभी समझेगा भी नहीं, आगे भी उम्मीद नहीं है। हमारे पास वो चीज है जिस बिना सारी दुनिया जिंदा नहीं रह सकती। उस चीज के मालिक हैं हम। वो चीज पैदा करते हैं जिसके बिना एक दिन गुजारा नहीं हो सकता। जो चीज दिन में 3 बार जिंदा रहने के लिए खानी पड़ती है, भोजन खाना पड़ता है, उस भोजन के मालिक हैं। और हम भिखारी, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। हम भिखारी, हमने ज्ञापन दिया, हमने मांग रखी, लठ खाए, कुटे पीटे, आते हमारे बीच में से खिलाफ हो गए। रिजल्ट 0। 33 साल तो 32 साल तो मेरे को रखते हो गए। मेरे से पहले बहुत लोगों ने आंदोलन किए। 1978 में हरियाणा में यूनियन बनी थी, 1964 में पंजाब में बनी थी। रिजल्ट क्यों? जब आप सबसे जरूरी चीज जिस बिना दुनिया जिंदा नहीं रह सकती, जब आप उस चीज के मालिक हो, तो फिर आप टोटे में क्यों हो? एक चीज और, जो बाकी चीजें दुनिया की हैं, अगर एक फैक्ट्री बंद हो जाए तो दूसरी फैक्ट्री में बढ़ जाती है। आज कार है, कार में 15 क्विंटल लोहा लगा है। 15 क्विंटल लोहा लगा के उसको 30 लाख की बेच दिया। और अगर एक फैक्ट्री बंद हो जाए दूसरी बना देगी, दूसरी बंद हो जाए तीसरी बना देगी। लेकिन आप जो पैदा करते हो उसको कोई और नहीं बनाता, केवल आप ही पैदा कर सकते हो। वो किसी फैक्ट्री में नहीं बन सकता। फिर भी टोटे में, फिर भी आप 3rd क्लास, फिर भी आप शहर में जाते हो तो शहरी लोग बोलते हैं गंवार आ गए, अनपढ़ आ गए। क्यों भाई?
इसका मतलब यह है कि आपको जिंदगी चलानी आई ही नहीं और कभी आएगी भी नहीं। ना तो हम सर छोटू राम जी से कुछ सीखते हैं, ना हम प्रैक्टिकल में कुछ सीखते हैं। हाँ, एक है कि अगर हमें दूसरे के किला भड़का दिया जाए फिर चाहे हमारे से लड़ना, फिर लटका भी लेंगे, बस वो मिसगाइड होकर हम कर देंगे। सर चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे कि ये समझाए नहीं जा सकते, ये बहकाए जा सकते। हमें बहका के कोई लड़वा दे, किसी से लड़वा दे, लड़ पड़े। आज जाति के नाम पे हमें कह दे तो लड़ उठा के आ जाएंगे, और धर्म के नाम पे मुद्दे के नाम पे। हरियाणा में 2 बार गन्ने का आंदोलन हुआ। एक बार 2012 में हुआ, हमने कहा हम गन्ना नहीं बेचे। हालांकि गन्ना ऐसी चीज है जो स्टॉक नहीं हो सकती, जो स्टोर नहीं हो सकती, क्या हम गन्ना नहीं बेचे। और आपका आंदोलन 100% कामयाब हुआ। दूसरे बार फिर आंदोलन हुआ 2 साल पहले। हालांकि हमारे ही कुछ दुष्ट लोग सरकार के चरणों में जा विराजे कि आंदोलन कामयाब ना हो, लेकिन फिर भी चाहे 10 रुपए बढ़वाया तो सही, फिर भी कुछ लेके ही उठे। 300 क्विंटल किले में गन्ना निकलता है तो 3,000 का फायदा तो फिर भी हो गया। अगर आप 200 रुपए में धान लुटी है, 200 रुपए पर क्विंटल में, हमने 50 लाख की कोठी बना ली, लेकिन 1 लाख रुपए का शेड नहीं बनाया कि आप अपने धान उसमें स्टॉक करके रख लो, उसके बाद हम तो नहीं बेचते, हम तो 3,000 रुपए बेचेंगे, लेने तो ले लेना, नहीं लेना मत लेना। छत्तीसगढ़ में यही धान जो यहाँ 2320 रुपए का भाव था, उसमें भी 200 रुपए कट लगा, 2100 रुपए में बिकी। यही धान छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए बिक रही है। क्यों? यूनियन तो आपके यहाँ, छत्तीसगढ़ में तो यूनियन ही नहीं। छत्तीसगढ़ में यही धान 3100 रुपए में, पिछले साल यही धान 2600 में थी, दूसरी पार्टी आ रही। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें सोचने की जरूरत है, हमें सीख लेने की जरूरत है। यार हमारे पास वो चीज होते हुए जिसके बिना देश का गुजारा नहीं है, हम फिर कंगाल, फिर भिखारी। क्यों? क्योंकि हमें अपनी चीज बेचनी आती ही नहीं। सड़क रोकनी तो आती है, सड़क रोक लेंगे, मरे इधर वाले भी दुखी हो, इधर वाले भी दुखी। लेकिन अपनी चीज बेचनी नहीं आती। क्यों? हमारे पास पैदा हुई और हमने 15 दिन के अंदर अंदर ही सारी बेचनी है और बेच रहे हैं और फिर लूटते हैं। जो गेहूं आपने 2300 रुपए में बेची थी, वही गेहूं आज 3,000 रुपए में है। आप उसको एकदम बेचने की बजाय अगर उसको साल भर बेचें तो ज्यादा पैसा जेब में आएगा। लेकिन हमने बेचने नहीं आए, खुद को कमजोर मान लिया। बेचनी पड़ेगी, सस्ती लेगा, सस्ती भी बेचनी पड़ेगी। वो तो शुक्र हम कहीं 2100 में ले ली, 1800 में बेचते। आज उत्तर प्रदेश का किसान है, 1800 भी नहीं मिलते उनको। जो भाव यहाँ धान का है वो भाव चावल आता है यूपी से। साथियों, आज हमें सीख के जाने की जरूरत है। हमें अपने आंदोलनों के फार्मूले भी बदलने पड़ेंगे।
हम जहां सोचते हैं ना, अगर सर छोटूराम ये सोचते कि अंग्रेजों का राज में एंट्री ना की जाए तो शायद जो कानून आज बनवाए हैं शायद ये ना बनते। जितना वो किसानों के लिए करके गए हैं शायद कोई और आदमी ना कर पाता। आज हमें समझने की जरूरत है, हमें अपना स्टाइल बदलने की जरूरत है। जो हम नहीं बदल पाए, हम वो पुराना ढर्रा छोड़ ही नहीं रहे। हमें आज जागृत होने की जरूरत है और अगले आंदोलन आपके तब कामयाब हो सकते हैं अगर आप पैदा करने के साथ साथ उसको बेचना भी सीखें। हम पूरा गांव इकट्ठा होकर एक सदर लगा सकता है। अगर आप सदर लगा दो तो बेचनी नहीं पड़ेगी, चावल भी के क्यों बेचे हम? धान क्यों बेचे? एक गांव इकट्ठा होकर सदर लगा सकता है, चावल को नहीं बेच सकते। हम गेहूं बेचते हैं, गेहूं की जगह आटा क्यों नहीं बेच सकते? क्यों नहीं बढ़ा सकते आटा? 38 रुपये किलो है आज। जो आपकी गेहूं 23 रुपये किलो में बिकी थी, उसका आटा आज 38 रुपये किलो है। आपके ही गांव में खाने वाले हैं, आपके ही गांव के बेचने वाले थे। आपका आधा गांव ऐसा है जो शहर से आटा मोल लेके खाता है और पैदा भी आपके गांव में हुई, खर्च भी आपके गांव में हुई, लेकिन व्यवस्था नहीं बना पाई। सरकार तो बढ़ाएगी नहीं। और हमारा हाल ये है कि हम 4 भाई हैं, 4 अलग हुए तो 4 ट्रैक्टर लिए, 4 अलग हुई तो कुटी काटने की मशीन एक थी 4 हो गई। सब सामान अलग अलग हो गया, जितना कमाया दूसरा बाजार में इस्तेमाल करने। तो साथियों, हमें आज सर छोटूराम जयंती पे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अगर हम सीख सकते हैं तो, अगर हमारे मन में एक बार ये ठान ले आप लोग कि हाँ हमें हमारा भाव मिलेगा तो बेचेंगे वरना हम नहीं बेचेंगे, और कर सकते हैं। आत्महीनता है वो आत्महीनता छोड़नी पड़ेगी। सर छोटूराम ने कहा है, याद करिए कि आपके अंदर तूफान जैसी ताकत है, आपके अंदर नदी जैसा वेग है, रुक ही नहीं सकते आप, इतनी ताकत के मारक हो आप। कोई दुनिया का वर्ग नहीं है जिसमें आपके बराबर ताकत हो, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको रोक दे, लेकिन आपकी आत्महीनता ने आपका बिगड़। आत्महीनता ये कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। गांव में जाएं 10 आदमी इकट्ठे नहीं होते। शुगर मिल में कहीं इकट्ठे होना हो, अंदर 100 आदमी बैठे, 200 आदमी बैठे हैं, बाहर 20 नहीं निकलते। मंडी में 1000 आदमी बैठे हैं, सड़क पर 50 नहीं आते। क्यों? अपने आप पर विश्वास नहीं। अपने आप पर जिस दिन आपका विश्वास आ गया कि हाँ हम सब कुछ कर सकते हैं, तो उस दिन आपके सामने कोई कुछ भी नहीं है। इसीलिए सर छोटूराम ने कहा था कि अपने अंदर ताकत पैदा करो, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता दे रही क्या। बंदा अपनी तकदीर भी बदल सकता है। किसी ने कहा था, किसी ने महात्मा से पूछा था कि ये किस्मत क्या है। उस महात्मा ने कहा, इस किस्मत शब्द का संधि निषेध करो। किस जगह मत, मत मतलब बुद्धि। हम किस मत के हैं, हम किस बुद्धि के हैं, वही हमारी किस्मत है। बस आपको अपनी समझ बदलने की जरूरत है, अपनी बुद्धि बदलने की जरूरत है कि आप ही सब कुछ है।
इतना सा समझने के लिए। तो मैं आज सबसे ये अनुरोध करूंगा कि हम सब छोटूराम की जयंती पे आए हैं, धन्यवाद है सभी का, लेकिन आज यहाँ से सबक सीख के जाएं कि आप जिस भी काम को हाथ डालो उसको इतनी मजबूती से डालो कि या तो काम हो जाए और या आप उसमें अपनी आहुति दे दें। इस तरीके से आप काम करो, और अगर इस तरीके से करोगे, अगर आप अपनी ताकत पहचानोगे, तो आपकी ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आज भी आप जो चाहो करवा सकते हैं, जो चाहो वो कर सकते हैं। संख्या आपकी ज्यादा है, हौसला आपका ज्यादा है, आपके बिना है क्या? पैदा आप कर रहे हो, खिला आप रहे हो, सीमा पे आप, बाकी दो ही चीज होती है ना जी, एक अन्न सुरक्षा, एक सीमा सुरक्षा। दोनों आपके पास है, दोनों आपके पास है, दोनों भिखारी। तो साथियों, आज समझने की जरूरत ये है कि आप आत्महीनता को बाहर करिए। आप ये मत समझिए कि आप कुछ भी नहीं है, आप ये समझिए कि देश के मालिक आप हैं। आप ये समझिए कि आप ही सब कुछ हो, बाकी तो हमारे नौकर हैं। जितने अधिकारी हैं, जितने कर्मचारी हैं, हमारे नौकर हैं। जितने हमने चुन के भेजे हमारे सेवक हैं, हम ही ने तो चुना है। आप अपने बनाने वाले को, जिसको आपने बनाया, उसका गुलाम हो गया। अरे वो आपका गुलाम है ना भाई, आप उसके गुलाम कैसे? राजनेता के आगे सलूट मारते हैं, कलमे चाटते हैं, दंडवत करते हैं। अरे वो आपका सेवक है, आपने चुना है उसको, उसने आपको थोड़ा ही पैदा किया है, आपने उसको पैदा किया है। दफ्तर में जाते हैं, कर्मचारी क्या गिड़गिड़ाते हैं, अरे नौकर है आपका, आप नौकर क्या गिड़गिड़ाओगे भाई? फिर सर छोटूराम से क्या सीखा आपने? नौकर जाके गिड़गिड़ाओगे कि नौकर को ऑर्डर दोगे मेरा ये काम कर, और नहीं करेगा तो भाई फिर जाओ उससे। कैसे नहीं करेगा? उसका नुकसान होगा, तुम्हारा नुकसान होगा, तुम्हारे लिए क्या जाएगा भाई? क्या है हमारे पास जो नुकसान हो जाएगा? अगर आप कर्मचारी से लड़ पड़ते हो, गलत करता है, मानता नहीं है, पैसे मांगता है, आपके पास से क्या है जो जिसका नुकसान कर देगा वो, और उसका क्या बचेगा? इसलिए जरूरत है अपनी आत्मा को जगाने, इसलिए जरूरत है अपने आत्मविश्वास को जगाने। उसी के लिए सर छोटूराम ने ताउम्र आपको सिखाया है, और आज उनकी जयंती पे हम सबको सीख के जाना चाहिए कि हम हमारा आत्मसम्मान इतना हो कि हम आत्महीनता को छोड़ें और हम सब कुछ करने में सक्षम है, सब कुछ हम कर सकते हैं। इतनी ताकत किसान वर्ग में है, इतनी ताकत हमारे एक एक। तो साथियों, बस ये सब बात सीख के जाए, और आपने हमें यहाँ बुलाया और आप सभी भाई यहाँ पे आए जयंती मनाने के लिए, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।